अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.11.2 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स में। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स अमंग द फॉलोइंग, जस्टिफाई योर आंसर। तो एक होता है रेगुलर और एक होता है इर्रेगुलर। पॉलीगॉन्स क्या होता है? यानी पॉलीगॉन एक ऐसा शेप है आपके पास, यानी पॉलीगॉन एक ऐसा आपके पास यानी शेप है जिसकी कम से कम 3 क्लोज शेप है, जिसकी 3 साइड्स और एटलीस्ट 3 वर्टिसेस हो, कोने हो। यानी जिस तरह ट्रायंगल से ये स्टार्ट होता है, आगे 3 हो, 4 हो, 5 हो, यानी एटलीस्ट 3 हो या उससे ज़्यादा हो, तो उसको हम कहते हैं पॉलीगॉन। पॉली मीन्स मेली और गॉन्स मीन कोने, 3 या 3 से ज़्यादा जिसके हों। तो फिर हमारे पास 2 तरह के पॉलीगॉन होते हैं, एक को कहते हैं रेगुलर और दूसरा होता है इर्रेगुलर। रेगुलर यानी एक ऐसा यानी पॉलीगॉन जिसकी साइड्स और एंगल्स की जो मेजरमेंट हो वो इक्वल हो, तो उसको हम कहते हैं रेगुलर, और जिसकी इक्वल ना हो तो उसको कहते हैं इर्रेगुलर। तो यहाँ पर इन शेप्स में आप देखें, एक साइड, दूसरा, तीसरा साइड, तीनों साइड इक्वल हैं और एंगल्स भी इनके इक्वल हैं, तो लिहाजा ये हमारे पास रेगुलर है। रेगुलर के लिए मैं टेक कर लेता हूँ और इर्रेगुलर के लिए मैं क्रॉस कर लूँगा। यहाँ पर ये जो शेप है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको बोलते हैं ऑक्टागन। यानी यहाँ से जिसके 5 कोने हो उसको 5 यानी उसको कहते हैं पेंटा, और आगे अब जिसके पास जिस ऐसी शेप जिसके 6 कोने हों उसको कहते हैं हेक्सा, और जिसके 7 हों उसको कहते हैं हेप्टा, और जिसके 8 हों उसको ऑक्टा, और जिसके 9 हों उसको नोना, और जिसके 10 हो तो उसको डेका बोलते हैं, डेकागान यानी हेप्टागान, ऑक्टागान, और इस तरतीब से ये यानी ग्रीक्स की गिनती है। तो ये भी आपके पास जो ऑक्टागान है इसकी सारे साइडें इक्वल्स हैं और एंगल्स भी, तो लिहाजा ये भी हमारे पास है। ये देखें एक इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर में फिर ये आपके पास कनकेव हैं क्योंकि ये एक साइड अंदर की तरफ है, तो ये हमारे पास, उसके लिए मैं क्रॉस कर लेता हूँ, या इसके लिए आप आर रेगुलर, ये भी आर रेगुलर, और ये आई डबल आर यानी इर्रेगुलर, ये हमारे पास आ जाएगा। ये भी आपके पास इर्रेगुलर, ये भी आपके पास इर्रेगुलर जिसकी साइडें इक्वल ना हो और एंगल भी इक्वल ना हो, और ये आपके पास इसकी साइडें जो हैं इक्वल नज़र आ रही हैं यहाँ पर। तो इसको आपने देखना है कि इसकी साइडें अगर इक्वल हो तो ये शेप जो है बहुत क्लोज है, इसमें ये लाइन थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन फिर तकरीबन सारे इक्वल आ रहे हैं। तो अगर ये सारे साइडें इक्वल हो, सारे एंगल्स, तो रेगुलर में आ जाएगा। और ये आप देख सकते हैं ये साइड ज़्यादा है, ये आपके पास इर्रेगुलर, और इसी तरह इसके तो ये साइडें जो है ये बहुत जो है उस तरह उसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी कम है, और इनकी एंगल्स की भी मेजरमेंट डिफरेंट है, तो ये भी आपके पास इर्रेगुलर। जबकि ये आपके पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगॉन है, तो आर रेगुलर, और ये रेक्टेंगल भी आपके पास रेगुलर पॉलीगॉन है। और आगे इस शेप को अगर आपने देखना है तो इसको आप देख लें, तो ये भी आपके पास इसकी देख लें सारे साइडें इक्वल हो, तो ये आपके पास हेक्सागन यानी 1 2 3 4 5 6 यानी हेक्सागन, तो ये भी आपके पास रेगुलर में आ जाएगा। और इसको अगर आप देख लें तो ये साइड देख लें, इसकी लेंथ और है, और ये एंगल देख लें तो यहाँ पर देख लें, तो ये आपके पास आ जाएगा इर्रेगुलर में, साइडें इसकी डिफरेंट है। और ये आपके पास स्क्वायर हो या दूसरा, तो ये आपके पास रेगुलर उसमें आ जाएगा। और जबकि ये दोनों जो हैं ये इर्रेगुलर, ये भी इर्रेगुलर आपके पास शेप्स हैं। अब क्वेश्चन 2 है, ड्रा एन इर्रेगुलर पॉलीगॉन दैट हैव ऑड नंबर ऑफ साइड्स, और ड्रा अ रेगुलर पॉलीगॉन दैट हैज़ इवन नंबर ऑफ साइड्स, और ड्रा अ कनकेव पॉलीगॉन विद। चलो इन तीनों को 1 बाय 1 इनको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर कहते हैं ड्रा एन इर्रेगुलर पॉलीगॉन, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक लाइन आप इस तरीके से जिसके 3 साइडें हों, 3 एंगल हो, तो इसके लिए आपने वो करना है, ड्रा करना है। तो ये जो शेप है आपके पास, इसमें देख सकते हैं इसकी जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट है, एंगल्स की भी और साइड्स भी जो है ना आपके पास डिफरेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारे पास यानी इर्रेगुलर पॉलीगॉन है जिसकी आड यानी 1 2 3 आपके पास आड नंबर ऑफ साइड्स हैं आपके पास। क्वेश्चन 3 को सॉल्व कर लेते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ड्रा रेगुलर पॉलीगॉन दैट हैव इवन नंबर ऑफ साइड्स, तो इस से आप कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप देख लें इसकी ये यहाँ पर मेजरमेंट में ले लेता हूँ, यहाँ पर इसकी
हमारे पास एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी वो क्या हो, वो इवन हो। तो ये एक स्क्वायर अगर आप कर लें तो ये आपके पास रेगुलर आपके पास यानी पॉलीगॉन है जिसकी इवन आपके पास साइड्स हैं, यानी 1 2 3 4 और सारे एंगल्स जो है वो 90 के आ जाएंगे आपके पास। इसी तरह क्वेश्चन 4 को अब सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ड्रा अ कनकेव पॉलीगॉन विद 5 साइड्स। एक होता है कन्वेक्स, कन्वेक्स में कोई आपके पास रिफ्लेक्स एंगल नहीं होता और कनकेव में आपके पास एटलीस्ट 1 एंगल जो है वो रिफ्लेक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर चलो हम इसको बना लेते हैं। ये आपके पास जो एंगल है ये आपके पास रिफ्लेक्स है और साथ एक और भी बात भी मेंशन कर लेते हैं। ये जो आपके पास एक एंगल जो आपके पास ऐसी शेप में होना चाहिए, तो और इसका एक साइड जो है इनवर्ड, जिस तरह ये बाहर की तरफ है ये और ये तो ये इनवर्ड, ये आउटवर्ड्स है, तो ये आपके पास ये जो साइड है इनवर्ड भी होना चाहिए कनकेव शेप में। तो इसी तरह ये एक्सरसाइज जो है ना हमारे पास 1 2 3 4 5 और इसके 5 कोने आ गए। ये पेंटागन हो गया आपके पास, यानी 5 कोने इसके हो गए। तो इसी तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।